आधुनिकता का समय आ गया है, मॉडर्न युग हो गया है, सब कुछ आधुनिक हो गया है, मॉडर्न हो गया है, डिजिटल हो गया है। फोन डिजिटल हो गया है, पेमेंट डिजिटल हो गई है, पैसे डिजिटल हो गए हैं। ऐसे में चोरी चकारी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सारे डिजिटल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसी घटनाएं आपको पिछले कई महीनों से सुनने को मिल रही है। एक फ्रॉड कॉल आया था जिसमें अरेस्ट कर लिया गया, पैसे ले लिए, इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ। इसके साथ ही कुछ न्यूज चैनल पे भी आपने इस तरह घटनाएं देखी होगी। खास करके आज तक का एक बहुत तेज वायरल हुआ था। आज तक एक पत्रकार थे, उनका साइबर अरेस्ट हो गया था। साइबर अरेस्ट के बारे में तब उस समय लोग बात कर रहे थे कि साइबर अरेस्ट होता क्या है, साइबर फ्रॉड क्या होता है। साइबर फ्रॉड को लेकर के ललन टॉप के भी एक वीडियो देखी हमने, जिसमें लिखा थंबनेल ऐसा कुछ था कि साइबर फ्रॉड वाले की हमने ले ली। इस तरह की चीजें आज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक कॉल मुझे भी आया था अभी कुछ मिनट पहले। मैंने सोचा इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जागरूक करने वाले हैं। इस तरह की घटनाएं हर दिन हर लोगों के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे तंग आकर के सुसाइड भी कर ली है। सामने से बताता है मेरा नाम, मैंने कहा हाँ। पापा का नाम, हाँ। तो बोल रहा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, मैंने कहा अनमैरिड हूँ। तो बोल रहा है कि आपका नंबर सर्विलांस पे लगा दिया गया है, ट्रैक किया जा रहा है, आप किससे बातें करती हैं, किससे क्या कर रही हैं, किस किस लोगों से बातें कर रही हैं। जब से आपने ये नंबर लिया हुआ है तब से आपका ये नंबर ट्रैक किया जा रहा है। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है कि मैं लखनऊ से क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि क्यों किया जा रहा है? तो मुझसे मेरा पेशा भी पूछता है कि आप क्या करती हैं। मैंने कहा मैं पत्रकार हूं। तो बोल रहा है कि आपका नंबर इस तरह से सर्विलांस पे लिया गया है। तो मैंने कहा कि हो सकता है किसी वीडियो को लेकर किसी ने शिकायत वगैरह करी हो। तो फिर मैंने पूछा कि क्यों, मैं पूरा जानकारी चाहती हूँ। तो बोल रहे हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती हैं, आपकी जो पिक्चर्स है, जो आपकी वीडियोस है, वीडियो कॉल पे करते हुए, ये सारी चीजें लीक हो गई है और यूट्यूब पे चले जाएंगी, वायरल हो जाएंगी। मैं आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? इस तरह का कुछ मेरे साथ है ही नहीं, ना कोई बॉयफ्रेंड है, ना मैं किसी से बातें करती हूँ। जिस नंबर पे कॉल आया हुआ था वो मेरा पर्सनल नंबर है और सिर्फ परिवार के लोगों के पास ही वो नंबर रहता है। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे लगा कि भाई क्या है, तो मुझे तुरंत याद आया कि इस तरह की घटनाएं हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि न्यूज के माध्यम से कि इस तरह की चीजें हो रही है। तो मैंने उस व्यक्ति से तुरंत कहा कि अच्छा आप फ्रॉड वाले हैं क्या? उसी टाइम पे मेरा भाई आया और उसने मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया, बोला कि कौन बोल रहा है, और उसने तुरंत फोन रख दिया। अभी हम जा रहे हैं उसको कॉल करने के लिए कि जो बातें, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने कॉल किया था, बस इतना कहेंगे कि आपका मिस कॉल आया हुआ था, मैं रिसीव नहीं कर पाई। उसके बाद देखते हैं कि क्या बोलता है, कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, या कोई रैंडम व्यक्ति बोल रहा हूँ। तो चलो कॉल करते हैं। ये नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये नंबर अभी स्विच ऑफ है। ये नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ और वीडियो के स्क्रीन पे भी चलता आपको दिखेगा। 8960375519 ये नंबर है। ऐसा नहीं है कि इसी नंबर से बार बार वो कॉल करेगा, बट अभी वो नंबर स्विच ऑफ है। तो नंबर आप ध्यान रखिए कि अगर कुछ भी कोई भी कॉल करके कुछ आपत्तिजनक बातें करता है तो तुरंत आप सावधान हो जाइए। ऐसी घटनाएं आप बहुत देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। जैसे आज तक के एक पत्रकार को साइबर अरेस्ट कर लिया गया था, ललन टॉप के एक लोगों को कॉल किया गया था साइबर फ्रॉड के लिए। इस तरह की बहुत सारी खबरें आप देख रहे हैं। तो जागरूक करना हमारा काम है। आप इस तरह के कोई कॉल आता है, कोई फ्रॉड कॉल आता है, जहां पर भी आपको आपत्तिजनक लगता है वहां पर आप उसका विरोध करके, उसने ये भी कहा कि अगर आप नंबर बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो भी आपका नंबर सर्विलांस पे लगा रहेगा, तब भी रिकॉर्ड होता रहेगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये डराने का चीज होता है। अगर मेरे पास भी इस तरह कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होता तो एक सेकंड के लिए मैं भी डर जाती कि हो सकता है कि ये सत्य हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो इसलिए मेरे पास हिम्मत थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉड ही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास गर्लफ्रेंड होंगी, बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसे ब्लैकमेल करके ये चीजें हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिना आधार कार्ड के, बिना वेरीफाई किए ये सिम कार्ड मिलता नहीं है। और ये नंबर कैसे लीक हो रहे हैं, कौन कंपनी है जो नंबर बेच रही है, डाटा लीक कर रही है, पिता का नाम, अपना नाम, ये सारी चीजें डाटा लीक हो रही है और ऐसे साइबर फ्रॉड लोगों के पास जा रही है जो इसका मिसयूज कर रहे हैं। जैसे हमें कॉल किया था वैसे ही बहुत सारी जगहों पे कॉल करता होगा, हमने उसको पकड़ लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके जाल में फंस जाते होंगे। तो शुरुआत में 5,000 10,000 ऐसे देते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते 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 लाखों तक की लेन देन जो रिकवरी वो कर लेता है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसे ही ब्लैकमेल करने लगता है कि लोग सुसाइड करने को भी मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसा फ्रॉड है, एक ऐसा जाल है जिसमें उलझने के बाद निकलना नामुमकिन है। तो उसमें उलझने से पहले ही सचेत होना आपकी
बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करता है और का ही सहारा लेने की आवश्यकता है, और इसी के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर इस तरह का कोई कॉल आता है रैंडम नंबर से, अगर इस तरह कुछ आपत्तिजनक वो बातें कहता है, तो वहां पे आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है और अपने स्व विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।